हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ गए आज चौथा वीडियो संस्कृत का ऑब्जेक्टिव का। टॉप 10 ऑब्जेक्टिव मैं चूज करके आपको लिखाता हूँ, समझाता हूँ, और उसके बाद ये सिर्फ टॉप 10 ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, 10 के चक्कर में 15-20 भी समझाया जाता है। इसीलिए अगर आपको नहीं भी दिख रही है तो गौर से आप वीडियो को सुनो। इसके अलावा इस चैप्टर का तुमको किसी और जगह वीडियो देखने या बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस चैप्टर का। चलिए आज का चैप्टर हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका। तो पहला क्वेश्चन है, अर्थवरवेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है? अर्थवरवेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख? तो बताइए। ऑप्शन ये है पंच, ऑप्शन बी चत्रस्य, फिर चतुर्विंशति। मतलब क्या 5 होगा, चत्रस्य 400 होंगे, या चतुर्विंशति 24 होंगे। कितने होंगे? अर्थवेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो अर्थवेद में 5 ऋषिकाओं का उल्लेख है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही। यमी, अपाला, उर्वशी, वागाम्भरी और इंद्राणी, 5 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है अर्थवरवेद में। ठीक है, नाम भी मैंने बता दिया। क्या क्या बोला? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भरी। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। लोक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में कितने पद हैं? 40 कवित्रियों का वर्णन किए गए हैं, जिसमें से पूछा जाता है कि 40 कवित्रियों के कुल कितने पद हैं। तो इसका ऑप्शन ए है 100, फिर 10, फिर 20, फिर सार्ध शतम मतलब 150। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? बिल्कुल ऑप्शन डी, सार्ध शतम मतलब 150 कवित्रियों का वर्णन किया गया है। अगला 3 नंबर, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो देखो ऑप्शन ए क्या है? चंद्रदादित्य, बी और चंद्रगुप्त, सी चंद्रशेखर और डी नन ऑफ दीज। तो क्या होगा बच्चों? विजय भट्टारिका जो है, जिसका किसकी पत्नी थी? चंद्रआदित्य की पत्नी थी। चालुक्य वंशीय राजा चंद्रआदित्य। तो पूछ भी सकता है किस वंश का राजा? तो चालुक्य वंशीय राजा चंद्रआदित्य की पत्नी थी। अगला है, याकलव्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी? ध्यान दीजिए, याकलव्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी? किसकी शिक्षा दी? मैथ की, साइंस की, सोशल साइंस की? नहीं बच्चों, यहाँ ऑप्शन एक है आत्मतत्व, बी है धर्म, फिर है अर्थ। ठीक है, तो किस चीज की शिक्षा दी थी? आत्मतत्व की शिक्षा। याकलव्य ने अपनी पत्नी को किस चीज की शिक्षा दी बच्चों? आत्मतत्व की शिक्षा दी। ठीक है। अगला है, कंपन राय की पत्नी कौन थी? पुष्पा दीक्षित, तिरुलांबा, गंगा देवी या पंडिता छमाराव? बताइए। ये कंपन राय की जो पत्नी थी वो थी कौन? गंगा देवी। ठीक है, कौन थी? गंगा देवी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन मारोगे इसमें? गंगा देवी, सी नंबर ऑप्शन। एक बार और देखिए आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन में, जैसे याकलव्य ने अपनी पत्नी को आत्मतत्व की शिक्षा दी, तो ऑप्शन ये भी पूछा जा सकता है याकलव्य की पत्नी का नाम क्या था? तो याकलव्य की पत्नी का नाम बच्चों मैत्रेयी था। क्या था? मैत्रेयी, मोए का, त्रय का, योदुर्गी का। ठीक है, तो मैत्रेयी। अगला क्वेश्चन है, जनक के सभा में कौन कुशल विदुषी थी? कुशल मतलब जिसे क्या बोलते हैं? शास्त्रार्थ कुशला विदुषी, शास्त्र के को जानने वाली कुशल विदुषी कौन थी? या किसके सभा में? जनक के सभा में। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए 3 है, पंडिता छमाराव, गार्गी या गंगा देवी। तो बताइए, इसमें जो है जनक के सभा में जो थी वो थी गार्गी, ऑप्शन बी। अगला, मधुर विजयम मतलब मीठा जीत, मधुर विजय या बहुत अच्छा सुंदर जीत, जो अर्थ निकालो इसका, महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन है पुष्पा दीक्षित, दूसरा है तिरुलांबा, फिर गंगा देवी, फिर पंडिता छमाराव। तो बताइए आप लोग कि मधुर विजयम काव्य की रचना किसने की थी? तो बताइए कौन है? पुष्पा दीक्षित, तिरुलांबा, गंगा देवी या पंडिता छमाराव? तो इसका क्या होगा आंसर बच्चों? ये होगा गंगा देवी। क्या होगा आंसर बच्चों? गंगा देवी। बहुत अच्छा। अब गंगा देवी जो है अपने पति की विजय घटना पर आधारित, जो उसके पति राजा थे वो कहाँ कहाँ कौन कौन से युद्ध जीते, उसी घटना पर यानी विजय घटना पर आधारित एक महाकाव्य की रचना लिखी, जिस महाकाव्य का क्या नाम है? मधुर विजयम। और किसने लिखी बच्चों? गंगा देवी ने लिखी। तो अब है कि गंगा देवी का पति का नाम आखिर क्या था? तो गंगा देवी जो है कंपन राय की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? कंपन राय। याद रखना, लिख सकते हो अलग से कि गंगा देवी किसकी पत्नी थी?
कंपन राय, अर्थात कंपन राय के विजय घटना पर आधारित एक काव्य लिखा गया मधुरा विजयम। ठीक है, अगला कुछ क्वेश्चंस, जैसे ढेर सारे पुस्तक का नाम मैंने लिख दिया, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, शंकर चरितम, कथा मुक्तावली, विजय परिषद, विचित्र परिषद यात्रा, इस तरह का 3-4 बुक है। और इसकी रचना किसने की का एक भी दे सकता है, सत्याग्रह गीता की रचना किसने की, या मीरा लहरी की रचना किसने की। तो मतलब ये जितने भी बुक मैंने लिखा है, एक और है विचित्र परिषद यात्रा, और भी कुछ है, इन सब की रचना किसने की, तो इन सब का लेखिका एक ही है। तो कौन है बच्चों बताइए, गार्गी है, क्षमाराव है, पुष्पा दीक्षित है, या गंगा देवी है। तो पंडिता क्षमाराव इसकी रचयिता है। तो आपको अगर पूछे सत्याग्रह गीता, देखो ये महात्मा गांधी पर लिखी गई पुस्तक है, सत्याग्रह गीता भी, कथा मुक्तावली भी, और विचित्र परिषद यात्रा जो उसकी दांडी यात्रा पर आधारित लिखी गई पुस्तक है पंडिता क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव आधुनिक संस्कृत साहित्य की सबसे अधिक प्रसिद्ध लेखिका है। तो पूछा जाए आधुनिक संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध लेखिका कौन है, तो पंडिता क्षमाराव। इनमें से किसी भी एक पुस्तक का नाम देके और पूछे इसकी लेखिका कौन है, तो पंडिता क्षमाराव। इसीलिए बोलते हैं ना बच्चों कि 10 ऑब्जेक्टिव के बहाने हम 20-25 ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। सोचो अभी हम लोग 8 नंबर भी पहुंचे, 15-20 हो चुका होगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर करो। बहुत मुश्किल से रात को 10 बजे वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, समय नहीं होने की वजह से। अगर आप लोग नहीं शेयर करते हो, लाइक और कमेंट नहीं करते हो, तो मज़ा नहीं आता यार, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कम से कम 1000-2000 ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट्स का मिला के करवा दूँ, ताकि ऑब्जेक्टिव के लिए और कहीं ना जाना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी शेयर करो और तुरंत सब्सक्राइब करो। सोच क्यों रहे, सब्सक्राइब करो तुरंत। सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, ये सारी की लेखिका कौन है, पंडिता क्षमाराव। फिर है विजयांगा को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। ठीक है, तो विजयांगा को सर्व शुक्ला सरस्वती, देखो याकलव्य ने कहा, वान भट्ट ने कहा, या डांडी ने कहा। तो किसने कहा, डांडी ने कहा। इसका एक श्लोक भी था ना कि सर्व शुक्ला सरस्वती डांडी ने विजयांगा को क्यों कह दिया कि नीलोदल उत्पल श्यामा विजयांगा जन्म जाता वृथेव डांडी ना प्रोक्तम सर्व शुक्ला सरस्वती। ठीक है, तो ये जो है किसके तरह, नीले कमल की पंखुड़ी की तरह थी, मतलब काले रंग की थी, श्याम वर्ण की थी विजयांगा, लेकिन फिर भी उसे डांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा, क्योंकि उसे ज्ञान बहुत ज्यादा था, विदुषी थी, प्रचंड विद्वान थी संस्कृत भाषा की, इसीलिए उसको क्या कहा, सरस्वती कहा, भले ही वो श्याम रंग की थी। कौन, विजयांगा। अब देखो कुछ लोगों का मानना है कि ये जो विजय भट्टारिका है याकलव्य की पत्नी, सॉरी विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है, हाँ चंद्र आदित्य की पत्नी जो है विजय भट्टारिका, वही जो है विजयांगा है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। ठीक है, अगला अंतिम ऑब्जेक्टिव है बच्चों, वद्रा अंबिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने की। तो पुष्पा दीक्षित, तिरुलांबा, गंगा देवी, या पंडिता क्षमाराव। बताइए कौन होगा। तो इसका ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन बी तिरुलांबा। तुरंत शेयर करो सबके पास, अपने दोस्तों से शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जितना शेयर कर सकते हैं ईमानदारी से, जितना दोस्त है सबको शेयर करो। धन्यवाद।